सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सप्तम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग सर्वनाम। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं कि स्त्रीलिंग सर्वनाम क्या होते हैं और उनका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। सप्तम पाठ, प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग सर्वनाम। तो जो प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग सर्वनाम है उनको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं और उनका प्रयोग देखते हैं। तो एक वचन में किस प्रकार से प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। चित्र में है, एक स्त्री है, ऐशा ललना अस्ति। ऐशा ऐशा का प्रयोग होता है जब हम स्त्रीलिंग में सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जब पुल्लिंग में करते हैं तो ऐशा और स्त्रीलिंग में ऐशः। ठीक है। सा पचती, वह पकाती है। हमने देखा था अगर हम पुल्लिंग में प्रयोग कर रहे थे तो सह, दो विसर्ग लगे थे, लेकिन स्त्रीलिंग में सा। ऐसा चटका अस्ति, यह गौरैया है। सा उड़यति, वह उड़ती है। ऐसा कली का अस्ति, यह कली है। सा विकसति, वह खिलती है। तो इसमें ऐशा और सा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है प्रथम पुरुष में के स्त्रीलिंग एक वचन में। अब हम आगे और उदाहरण पढ़ते हैं। ऐशा नौका अस्ति, यह नाव है। सा तरती, वह तैरती है। ऐशा कोकिला अस्ति, यह कोयल है। सा कूजती, वह कूजती है। ऐशा बाला अस्ति, यह लड़की है। सा लिखती, वह लिखती है। चित्र में हम देख रहे हैं कि एक एक वस्तु या फिर व्यक्ति को दिखाया गया है और यह एक वचन में प्रयोग होने वाली है, इसलिए क्योंकि एक अगर हम गिन रहे हैं तो ये संख्या में एक आ रही है। साथ ही साथ ये स्त्रीलिंग रूप है इनका। स्त्रीलिंग में हमें दिखाई दे रहे हैं ये सारे शब्द, और हम जिन सर्वनामों का प्रयोग कर रहे हैं वो है ऐशा और सा। ठीक है। तो ऐशा और सा का प्रयोग होता है एक वचन के अंतर्गत स्त्रीलिंग में। आगे देखते हैं। अब हम द्विवचन स्त्रीलिंग पढ़ ले रहे हैं सर्वनामों को। ऐते ललने स्तः, ये दो औरतें हैं। ते पचत, वे दो पकाती हैं। ऐते चटके स्तः, ये दो गौरैया हैं। ते उड़ियत, वे दो उड़ती हैं। अगला चित्र है कली का। ऐते कली के स्तः, ये दो कलियां हैं। ते विकसत, वे दो क्या हैं, खिल रही हैं, वे दो खिलती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों चित्र हैं, तीनों में दो दो व्यक्ति दिखाए गए हैं, तो और वो स्त्रीलिंग रूप में हैं, इसीलिए हम सर्वनाम स्त्रीलिंग का प्रयोग कर रहे हैं। दो के लिए ऐते और ते का। ऐते ये दो और ते वे दो। ठीक है। हमने तीनों उदाहरण में ऐते और ते का प्रयोग किया है। अगला चित्र है ऐते नौके स्थे, ये दो नावें हैं। ते तरत, वे दो तैरती हैं। ऐते कोकिले स्थे, ये दो कोयले हैं। ते कूंजत, वे दो कूंजती हैं। ऐते बाले स्थे, ये दो लड़कियां हैं। ते लिखत, वे दो लिखती हैं। इन वाले चित्रों में भी दो दो, ठीक है, दो दो लड़कियां, दो नावें और दो कोयले दिखाई गई हैं और उनका प्रयोग किया गया है सर्वनाम शब्दों में। किस प्रकार से, ऐते और ते के द्वारा। ये दो, वे दो। ठीक है। ये सर्वनाम शब्द हैं जिनका हम स्त्रीलिंग में प्रयोग कर रहे हैं। अब हम आगे पढ़ लेते हैं बहुवचन में किस प्रकार से स्त्रीलिंग बहुवचन के जो है सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं, उनका प्रयोग किस प्रकार से होता है। ऐता ललना संति, ये सब औरतें हैं। ताप पचंती, वे सब पकाती हैं। ऐता चटका संति, ये सब चिड़िया हैं। ता उड़यंती, वे सब उड़ती हैं। ऐता कलिका संति, ये सब कलियां हैं। ता विकसंती, वे सब खिलती हैं। तो इन तीनों चित्रों में ऐता और ता सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है बहुवचन के अंतर्गत। ठीक है। ऐता ये सब और ता वे सब। अगला जो चित्र है नौका का है। ऐता नौका संति, ये सब नावें हैं। ता तरंती, वे सब तैरती हैं। यहाँ पर नौका का चित्र बना हुआ है और ऐता और ता का प्रयोग किया है, ये सब और वे सब। ऐता कोकिला संति, ये सब कोयले हैं। ता कूजंती, वे सब कूंजती हैं।
ऐता बाला संति, ये सब लड़कियां हैं। ता लिखंती, वे सब लिखती हैं। तो यहाँ पर भी बहुवचन में ऐता और ता का प्रयोग किया गया है, ये सब और वे सब के लिए, जो कि सर्वनाम शब्द है जिसका प्रयोग हमने स्त्रीलिंग में किया। तो बच्चों, हमने इस पाठ को अच्छी प्रकार से समझ लिया है। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ: अस्ति है, स्तः दो हैं, संति सब हैं, ऐसा यह, ऐते ये दो, ऐता ये सब, सा वह, ते वे दो, ता वे सब, ललना औरत, ललने दो औरत, ललना कई औरतें, पचती पकाती हैं, चटका गोरैया, चटके दो गोरैया, चटका कई गोरैया। ठीक है। उड़यति उड़ती हैं, कली का कली, कली के दो कलियां, कली का कई कलियां, विकसती खिलती हैं, कोकिला कोयल, कोकिले दो कोयल, कोकिला कई कोयल, कूंजती कूंजती है। नौका नाव, नौके दो नाव, नौका कई नावें, तरती तैरती हैं। बाला लड़की, बाले दो लड़कियां, बाला कई लड़कियां, लिखती लिखती है। आप सभी बच्चे इस पाठ के शब्दार्थों को अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे, जिससे कि आपको भाषा को समझने में आसानी रहेगी। तो बच्चों, अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास, पहला प्रश्न रहेगा लिखितम में से। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। हमने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो हम इसे आसानी से कर लेंगे। तो पहले चित्र में पढ़ते हैं पहला प्रश्न। क सर्वनाम पदे रिक्त स्थानानि पूरयत, सर्वनाम शब्दों से रिक्त स्थान भरना है। हमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है स्त्रीलिंग में और इन खाली स्थान को, इन रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। तो चलिए पढ़ते हैं और करते हैं। ये चित्र एक महिला का, हमें पता है ललना कहते हैं उसे, ऐशा, क्या आएगा, ऐशा, ऐशा। और यहाँ पर हमें दो चिड़िया दिख रही हैं, चटके, दो चटके हैं, तो ऐतौ, ऐतौ। ठीक है। और अगला जो चित्र है, ऐतौ चटके, इस तरह कर लिया। अब जो अगला चित्र है हमारा कलिका का है। ठीक है, कलिका बनी हुई है, तीन तीन जब भी हो तो हम हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऐतः, स्त्रीलिंग बहुवचन में ऐतः। अगला देखते हैं। यहाँ पर नौका है, दो दिख रही है हमें, तो दो हो तो तौ, तौ, तरत, तैरती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है चिड़िया का ही है। जो अगला चित्र है वो हमें कोयल का दिखाई दे रहा है, तीन है यानी कि बहुवचन में है, तो आ जाएगा ते, स्त्री में प्रयोग कर रहे हैं ते। अगला चित्र है एक लड़की का, वो लिख रही है, तो सा। ये प्रश्न हमने अच्छे प्रकार से पूर्ण कर लिया है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंद्यानुवादम कुरुत, हिंदी में अनुवाद करना है। तो चलिए करते हैं। ऐसा ललना अस्ति, यह स्त्री है। अगला करेंगे सापचती, वह आती है। ऐते चटका स्थ, ये दो गौरैया हैं। चटके उड़ियत, दो गौरैया उड़ती हैं। ऐता कलिका संति, बहुवचन हो रहा है, ये सब कलियां हैं। ये सब क्या हैं, ये सब कलियां हैं। ता विकसंती, ता मतलब वे सब खिलती हैं। ठीक है। पाठ का अभ्यास कार्य अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। तो बच्चों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत का अध्ययन किया, जिसमें हमने लिंग, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन का प्रयोग करना सीखा। आशा करती हूँ आप पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका अभ्यास कार्य फिर से कर लेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में पाठ के साथ। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।